चर्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पुतिन की एक ऐसी चाल की जिसके बाद यूक्रेन अब चारों खाने चित हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कि पुतिन ने युद्ध क्षेत्र में बाजी कैसे पलट दी है, ये आपको बताएंगे। रूस यूक्रेन जंग को 900 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। यूक्रेन पिछले 2 हफ्ते से यह दावा कर रहा है कि उसने रूस के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इधर पुतिन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसके बाद से ज़ेलेंस्की और बाइडेन सर पकड़कर बैठ गए। पुतिन एक बार फिर से हारी बाजी जीतना शुरू कर दिया है। चूम ली कुरान, युद्ध क्षेत्र में पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जरा ये 14 सेकंड का वीडियो देखिए। राष्ट्रपति पुतिन चेचेनिया में पवित्र इस्लामी पुस्तक कुरान को चूम रहे हैं। पुतिन के इस वीडियो ने रूस के दुश्मनों को जहां बुरी तरह से भ्रमित कर दिया है, तो वहीं अरब और मुस्लिम वर्ल्ड को पुतिन ने संदेश दे दिया है कि मुस्लिम देश रूस के साथ हैं और रूस मुस्लिम देशों के साथ है। युद्ध क्षेत्र में पुतिन अब जंग की वो बाजी खेलने जा रहे हैं जो अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल के साथ साथ पश्चिमी देशों पर भारी साबित होगी। हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन का रूस यूक्रेन जंग में किस खतरों से जूझ रहा है। तबाह होगा यूक्रेन, पुतिन के साथ मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम देशों से पुतिन की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। रूस के साथ चेचेनिया के लड़ाके जंग में जमकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। खासतौर से कमांडर रमजान कादिरव के इशारे पर यूक्रेन पर भीषण हमले हो रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के 900 दिन बाद अचानक यूक्रेन ने पिछले 2 सप्ताह में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूस के अब तक 6 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। ज़ेलेंस्की लगातार टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रूस के कुर्स्क पर पूरी तरह से यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस के हजारों सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे हालात में पुतिन ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला है जो यूरोप से लेकर अरब तक यूक्रेन, अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। जरा इसे समझ लीजिए कैसे। कुरान को चूमना, पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 13 साल बाद चेचेनिया गए हैं। चेचेनिया के ग्रोजनी में नवनिर्मित पैगंबर जीसस मस्जिद में रूसी राष्ट्रपति पहुंचे। इस दौरान उन्हें पवित्र कुरान की एक स्वर्ण जड़ित कॉपी भेंट की गई, जिसे राष्ट्रपति पुतिन ने तुरंत चूम लिया। पुतिन के साथ वीडियो में चेचेनिया रिपब्लिक के हेड रमजान कादिरव और चेचेनिया के सुप्रीम मुफ्ती साला मेजियेव भी मौजूद थे। 14 सेकंड के इस वीडियो के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम देश अमेरिका और इजराइल के खौफ से दूर हो। गजा युद्ध में मुस्लिम दुनिया अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता का खुलकर विरोध करे। वो चाहते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजराइल के भीषण हमलों से बचें। पुतिन चाहते हैं कि जब ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करे तो अरब देश इजराइल के पक्ष में ना खड़े हों। मुस्लिम देश रूस के साथ जंग में पूरी तरह से एकजुट हो। कुरान को चूमना पुतिन का साफ संदेश है कि रूस जंग के मैदान में मुस्लिम देशों के साथ है। Всего лишь пиротность. Мы все хотим. Мы все в этом смысле в одинаковом положении. Удачи вам, ребята. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение.
पुतिन के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। एक तरफ यूक्रेन बेहद भयानक हमले रूस पर कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम चरमपंथी संगठनों के लड़ाके यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला करने में जुटे हैं। यानी ऐसे में पुतिन को दुनिया में दबदबा बढ़ाने के लिए ईरान, लेबनान, सीरिया और अरब देशों से जबरदस्त समर्थन की उम्मीद है। पुतिन की जंगी रणनीति का असर दिखना भी शुरू हो गया है। जरा देखिए, जो सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका का साथ देने का वादा कर रहा था, वो अब कैसे घबरा रहा है। अमेरिकी ऑनलाइन समाचार पत्रिका पॉलिटिको ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कह दिया है कि वो गजा युद्ध और हिजबुल्लाह युद्ध में अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दे सकते हैं। अगर वो इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे तो चरमपंथी उनकी हत्या कर सकते हैं। अमेरिकी ऑनलाइन समाचार पत्रिका पॉलिटिको ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने कांग्रेस के सदस्यों से कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ एक बड़े समझौते पर आगे बढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसमें सऊदी इजराइल संबंधों को सामान्य बनाना भी शामिल है। प्रिंस सलमान ने साफ कहा कि अगर बातचीत में फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात शामिल नहीं होगी तो उनकी हत्या हो सकती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गजा जंग और रूस यूक्रेन जंग में कैसे मुस्लिम देश तेजी से अमेरिका और इजराइल से दूरी बना रहे हैं। इस घटना से साबित होता है कि पुतिन अब मुस्लिम देशों की सेना और उनके चरमपंथी लड़ाकों को एकजुट करके अमेरिका और नेटो की कमर तोड़ देना चाहते हैं। अभी फिलहाल रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर जबरदस्त हमला करने में जुटे हैं। हम आपको रूस और यूक्रेन के हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जंग में कौन बाजी मार रहा है। ये वीडियो यूक्रेन के हवाई हमले का है, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन रूसी सेना और हथियारों पर सीधा आत्मघाती हमला कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार धमाके और भीषण धमाकों के बाद रूसी सैनिक सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक हाथ ऊपर करके यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने वाले कुछ रूसी सैनिकों को जमीन पर लेटते हुए भी देखा जा सकता है। यूक्रेन के जबरदस्त हमला करने के बाद रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया है। ये वीडियो यूक्रेन का है, जहां रूस के हमले के बाद भारी तबाही मची है। सुपरमार्केट जलकर राख हो गया। रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में भयंकर हवाई हमला करते यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूसी सेना में हड़कंप मचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोशिश में है कि किसी तरह से जंग को रोका जा सके। पोलैंड और यूक्रेन के दौरे के बाद पीएम मोदी के दौरे का क्या असर होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारत चाहता है कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री का संदेश तो सीधा है कि भाई आप लोगों को डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाना चाहिए इस बात को। शांति के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यही एक सबसे बड़ा मैसेज है। इधर अगस्त के 2 हफ्तों में रूसी सेना पर जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने हमला किया है, उसमें यूक्रेनी सेना ने अपने लड़ाकू विमानों का जमकर इस्तेमाल किया है। रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में भयंकर हवाई हमला करते हुए इन्हीं यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूसी सेना में हड़कंप मचा दिया था। 6 अगस्त के बाद 8 अगस्त को यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला रूस पर किया था। पहली बार यूक्रेन ने अपनी हवाई ताकत से रूस को करारा जवाब दिया था। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के लिपियस्क एयरबेस को उड़ाया था। यूक्रेन के भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों में लिपियस्क एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के लिपियस्क एयरबेस पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हुए, जबकि कई हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हुए। हैरानी की बात तो ये कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला 300 किलोमीटर दूर से किया था। दावा तो यहां तक किया गया कि गोदाम में रखे रूस के 700 ग्लाइड बम भी यूक्रेनी हवाई हमले में तबाह हो गए थे। 700 ग्लाइड बम तबाह होने से रूस के लिपियस्क एयरबेस में इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि पुतिन की आंखों में खून के आंसू आ गए। Довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. हार कर भी जीत रहा है रूस। क्या हार कर भी जीत रहा है रूस? इस दावे में दम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रूसी सेना ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं।
ये वीडियो फुटेज रूस के चेचन गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव ने जारी किया था, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने अपने कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को बुरी तरह से मारा है। दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना पर चेचन बटालियन अखमत ने रूसी सैनिकों के साथ मिलकर हमला किया है। बॉडी कैमरे से इसी तरह की फुटेज टेलीग्राम चैनलों पर प्रसारित की जा रही थी। इस फुटेज में त्रिकोण चिन्ह, एक सैन्य वाहन और यूक्रेनी वर्दी में कई लाशें दिखाई दे रही हैं। हालांकि रॉयटर्स इस वीडियो की तारीख सत्यापित नहीं कर पाया है। इधर रूसी सेना ने धमाकेदार दावा किया है कि बुधवार की रात से रूस ने यूक्रेन के 117 ड्रोनों को तबाह कर डाला है। इसमें से ज्यादातर कुर्स्क, वोरोनिश, बेलगोरोड और निज़नी नोवगोरोड क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेनी मिसाइलें काफी बड़ी संख्या में तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के सुखोई Su-34 बमवर्षकों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले होते हुए देखे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन के कुछ ड्रोन ने रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया। रूस के नेशनल गार्ड ने कहा कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर भीषण जंग चल रही है। हालांकि अभी तक यही लग रहा था कि यूक्रेन रूस को जंग में आसानी से हरा सकता है, लेकिन एक और मोर्चे पर लड़ाई शुरू करने से यूक्रेन की सेना बढ़ गई है। इससे यूक्रेन की अपनी रक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ने लगा है। इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 10 सैन्य अड्डे को रॉकेट धमाके से दहला दिया है। गोलान हाइट्स पर इजरायल बेस पर 50 से ज्यादा रॉकेट बरसाकर हिजबुल्लाह ने हमास लीडर खलील मकदाह की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। उधर इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 10 इलाके में एयर स्ट्राइक कर बारूद बरसाया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह के फाइनेंसर का सफाया कैसे किया। नसरल्लाह ने ड्रोन से उड़ाया नेतन्याहू का मिलिट्री बेस। दस अड्डे पर हिजबुल्लाह ने बरसाया बेहिसाब बारूद। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने उठाई बारूदी सुनामी। इजराइल का जॉइंट अटैक, लेबनान को जला देगी IDF। गाजा से ज्यादा बारूद लेबनान में बरसने लगा है। इजराइल और हिजबुल्लाह लड़ाकों में भीषण मारकाट शुरू हो गई है। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से भयानक युद्ध लड़ा जा रहा है। वजह है हिजबुल्लाह का इजराइल में घुसकर हमला। लेबनान के हिजबुल्लाह फाइटर ने इजराइल में घुसकर हमला अंजाम दिया है। ये हमला मिलिट्री बेस पर किया गया है। फाइटर ड्रोन से बारूद बरसाकर हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू का सैन्य अड्डा खाक कर दिया है। हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया, लेबनान बॉर्डर के करीब इजराइल के किबुत्ज मिलिट्री बेस को ड्रोन धमाके से दहलाया गया। इजराइल का ये मिलिट्री बेस लेबनान बॉर्डर से महज 22 किलोमीटर दूर अमियाद इलाके में मौजूद है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने एक वीडियो रिलीज कर यहूदी दुश्मनों की तबाही का मैसेज भी दिया। हालांकि इस वीडियो में गोलान हाइट्स में मौजूद इजरायली सैन्य अड्डे पर लगातार मिसाइलें दागी दिखाई गई। हिजबुल्लाह के लड़ाके 21 अगस्त को हुए इजराइल हमले के बाद से बौखलाए हुए हैं। हिजबुल्लाह के सरगना नसरल्लाह ने हर हाल में इजराइल से खलील अल मकदाह की मौत का बदला लेने का ऑर्डर दे दिया है। अल मकदाह हमास का कमांडर था, जिसे इजराइल ने ड्रोन धमाके से उड़ा दिया। अल मकदाह को ऐसी मौत दी गई जिससे हिजबुल्लाह तिलमिला उठा है। बुधवार की दोपहर लेबनान के सिडोन शहर में अल मकदाह गाड़ी से सफर कर रहा था और लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों की पहरेदारी में अल मकदाह हर बात से बेफिक्र था।
लेकिन सिडोन शहर में भारी ट्रैफिक के बीच अचानक गाड़ी जोरदार धमाके से उड़ा दी गई। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें हमास के अल अक्सा शहीद ब्रिगेड का कमांडर खलील अल मकदाह मौजूद था। खलील अल मकदाह लेबनान में अपने भाई मुनीर अल मकदाह से मिलने के लिए पहुंचा था। मुनीर अल मकदाह ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का खास एजेंट के तौर पर कुख्यात है। लेबनान में दोनों भाई इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की प्लानिंग करने वाले थे, जिसकी भनक लगते ही इजराइल ने मकदाह ब्रदर के सफाई का इंतजाम कर दिया। खलील और मुनीर अल मकदाह दोनों ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मदद से हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों का फंडिंग नेटवर्क संभाल रहे थे। दोनों भाई इजराइल पर हमले की प्लानिंग से लेकर हाईटेक हथियारों का बंदोबस्त भी सभी विद्रोही लड़ाकी गुटों के लिए कर रहे थे। आईडीएफ ने मकदाह भाइयों की कारस्तानी का पता मार्च 2024 में ही लगा लिया था। तब से ये दोनों इजराइल की हिट लिस्ट में टॉप पर थे, जिनमें से खलील को इजराइल ने खल्लास कर दिया और इसके बाद हिजबुल्लाह, हूथी और हमास तीनों ग्रुप एक साथ इजराइल पर टूट पड़े हैं। नेतन्याहू से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह फाइटर जहां इजराइल में घुसकर अंधाधुंध रॉकेट दाग रहे हैं, वहीं हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में कोहराम मचा रखा है। लाल सागर में ग्रीस के आयरन टैंक को मिसाइल धमाके से धुआं कर दिया गया। लाल सागर में एक बोट पर सवार होकर आए हमलावरों ने ऑयल टैंकर पर नजदीक से फायरिंग की। इस फायरिंग में टैंकर में आग लग गई, जिसमें थोड़ी ही देर बाद टैंकर पर दनादन 4 ड्रोन से दागी गई मिसाइल टकराई। हमला यमन के बंदरगाह शहर होदेदा से 140 किलोमीटर दूर समुद्र में हुआ। ग्रीस के जहाजरानी मंत्रालय ने टैंकर का नाम सोनियन बताया है, जिसके चालक दल में 25 लोग थे और ये इराक से साइप्रस जा रहा था। जिस समुद्री मार्ग पर यह हमला हुआ वो दुनिया का सबसे बिजी सी रूट है। लाल सागर में ऑयल टैंकर पर हमले के आरोप हूथी विद्रोहियों पर लगे हैं। हालांकि हूथी लड़ाकों ने अब तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। उधर हमले के बाद फ्रांस ने 29 लोगों को बचाने का मिशन शुरू कर दिया। फ्रांस ने अपने डिस्ट्रॉयर से लाल सागर में ड्रोन और बम से लदी एक बोट को भी बर्बाद करने का ऐलान किया है। लाल सागर में बड़े हमले का अलर्ट ब्रिटिश नेवी की तरफ से भी जारी किया गया है। $1 ट्रिलियन के कारोबारी रूट को हूथी और हिजबुल्लाह लड़ाके दहलाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों से बदला ले रहे हैं। वहीं पश्चिमी देश लाल सागर में हो रहे सीरियल हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल को साल 2006 की तरह दहलाने की तैयारी में जुटे हैं। हसन नसरल्लाह इजराइल से कई हिसाब चुकाने की फिराक में है। इस बार हिजबुल्लाह के पास ईरान की मिसाइलों का भी अच्छा खासा बैकअप है। लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर सरकारी गुट हैं, जिनके पास लॉन्ग रेंज रॉकेट और हाईटेक ड्रोन जैसे हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास कुल 1 लाख रॉकेट हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने 2021 में जानकारी दी थी कि उनके संगठन में करीब 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज थिंक टैंक के एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों की कुल संख्या 20,000 से 50,000 हो सकती है। थिंक टैंक दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 2 लाख के बीच रॉकेट और मिसाइलें हैं। नसरल्लाह दावा करते हैं कि वो अपनी मिसाइल और रॉकेट से पूरे इजराइल को तहस नहस कर सकते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध कोई नई बात नहीं, दोनों की दुश्मनी 5 दशक पुरानी है। इजराइल ने पहली बार लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को तब पीटा था जब ये ग्रुप उभर रहा था। 1982 में जब हिजबुल्लाह के गठन का ऐलान हुआ था, तब लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था। इजराइल ने उसी साल हमला करके दक्षिणी लेबनान पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इजराइल पर बड़े भयानक हमले किए थे। बरसों चली लड़ाई के बाद साल 2000 में इजराइल ने लेबनान से कब्जा हटाया, मगर साल 2006 में एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करके युद्ध के लिए उकसाया। जवाब में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया था। हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी का नया दौर 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुआ है। हमास के इजराइल में नरसंहार कांड के बाद से हिजबुल्लाह उनके समर्थन में इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है, जिसमें उसकी मदद ईरान करता है। असल में हिजबुल्लाह के सुप्रीम कमांडर हसन नसरल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर
अली खामनेई के भरोसेमंद लीडर के तौर पर कुख्यात है। शेख हसन नसरल्लाह साल 1992 से हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हैं। शिया धर्मगुरु नसरल्लाह को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के करीबी कहा जाता है। साल 1981 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने अली खामनेई को लेबनान में अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त किया था और तब से अली खामनेई का लेबनान को लेकर खास लगाव है। क्या नेतन्याहू के सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश होगा? क्योंकि ईरान ने पिछले 3 हफ्तों से इजरायल की नींद उड़ा रखी है। इजरायली सेना टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रही है कि ईरान की मिसाइलें कब हमला करती हैं। लेकिन ईरान ने ऐसा सस्पेंस बना दिया है कि अब इजरायल और अमेरिका ईरान के वॉर प्लान को डिकोड करने में लग गए। और क्या ईरान और हिजबुल्लाह ने डबल प्लानिंग कर दी है? इस रिपोर्ट में समझिए। घिर गया ईरान, आ गया अमेरिकी युद्धपोत। हमास चीफ हानिया को तेहरान ने जिस तरह से 31 जुलाई को इजराइल ने धमाके में मारा है, उसके बाद से पूरा ईरान इजराइल से जबरदस्त बदला लेने की तैयारी में जुटा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने यहां तक दावा किया है कि अमेरिका के कई टॉप अधिकारियों ने तेहरान की यात्रा करके ये कहा है कि ईरानी हमले में इजरायली नागरिक बिल्कुल न मारे जाएं। आखिर ईरान कैसा हमला करने जा रहा है जिसके डर से न सिर्फ अमेरिका खौफ में है, बल्कि इजराइल भी पिछले 23 दिनों से ईरानी हमले के खिलाफ तैयारी में जुटा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है और अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा दी है। खबर के मुताबिक अमेरिका के सेंट्रल कमांड में यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत और स्ट्राइक ग्रुप के जहाजों को तेजी से ईरान के करीब पहुंचा दिया है। F-35C जैसे फाइटर जेट से लैस अमेरिकी युद्धपोत पर ऐसी मिसाइलें मौजूद है जो ईरान की मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के F-35 जेट ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए तैयार हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान इजराइल पर सीरियल मिसाइल अटैक कर सकता है, जिसे लेकर अमेरिका ने भी बड़ा जंगी फैसला लिया है। 16 अगस्त को हिजबुल्लाह ने पहली बार अपने 2 मंजिला ऊंचे मिसाइल बंकर दुनिया को दिखाए और अब लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास से डंके की चोट पर ऐलान किया गया है कि ईरान के पास इतने बड़े और विशाल मिसाइल शहर मौजूद हैं जो इजराइल को पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर डालेंगे। इससे पहले ईरान ने कभी भी अपने मिसाइल शहरों के बारे में दुनिया को नहीं बताया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इन मिसाइल शहरों में कम से कम 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इजराइल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल को जब से ईरान ने मिसाइल शहरों से हमले की धमकी दी है, उसके बाद से पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों और रक्षा मंत्री यो गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। खबरों में दावा किया जा रहा है कि इजराइल को भी अब लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर उनके ऊपर मिसाइल अटैक और आत्मघाती ड्रोन से भी भीषण हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से निपटने की तैयारियां करते दिख रहे हैं। अपने टॉप कमांडरों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी ने साफ आदेश दिया है कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास
एक साथ मिलकर बड़ा हवाई हमला कर सकते हैं, जिसको लेकर इजरायली सेना बेहद गंभीर तैयारियों में जुटी हुई है। कंप्यूटर पर एक एक तैयारी की डिटेल समझी जा रही है। वॉर मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई देती हैं कि इजराइल 30 दिन की गाजा जंग के बाद अब सबसे बड़े खतरे का सामना करने जा रहा है। מכינים אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. इस वक्त इजरायली सेना का सारा फोकस गाजा और हिजबुल्लाह के हमलों पर है। हिजबुल्लाह पिछले 8 दिनों से लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने हमले बेहद तेज किए हैं, जिसका मकसद इजरायली वॉर प्लान को डिकोड करके ईरान दूसरी तरफ से मिसाइलों की बौछार करना चाहता है। ईरान मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के मामले में बेहद माहिर माना जाता है, क्योंकि उसकी मिसाइल पावर जबरदस्त है। यहां तक कि रूस और चीन भी ईरान की मिसाइल पावर का लोहा मानते हैं। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद है। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजराइल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइलें मिले जो इजराइल को एक ही हमले में तबाह करके रख दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इजराइल पर घातक हमला नहीं किया है, क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़े हमले करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खासतौर पर ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों के रूप में रूस और चीन लैस करना चाहता है, जो इजराइल को बचने का मौका ही ना दे। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इजराइल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि चाहे गाजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो या फिर ईरान से इजराइल की जंग हो, अभी तक इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन में देखा गया कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजराइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए कि हमास और हिजबुल्लाह ज्यादा घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे एक ऐसा सच भी सामने आया है जिसने इजराइल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। ईरान हिजबुल्लाह की डबल तैयारी। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को गौर से देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई है। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के इस वीडियो में 4 सुरंगें दिखाई गई हैं। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी,